पीछे ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग लालू प्रसाद यादव का है। चारों तरफ से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जाने का एक छोटा सा रास्ता है। देखिए ये रास्ता है और इससे हम लोग अंदर जा सकते हैं। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। हालांकि बहुत कंजस्टेड है ये। नमस्कार, आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। मेरे पीछे ये बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग लालू प्रसाद यादव का है। इसी बिल्डिंग को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बिल्डिंग का अब रंगाई पोताई करने के बाद इस पर सरकारी स्कूल जो है वो खोला जाएगा। सम्राट चौधरी ने एक चैनल के संवाद में कहा है कि लालू प्रसाद यादव का एयरपोर्ट वाले रास्ते में एक बिल्डिंग है जिस पर विगत 20 सालों से ताला लटका हुआ है और ये जो है अवैध संपत्ति है, ऐसा सम्राट चौधरी का कहना है। और चूंकि इस पर ताला बंद है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब लालू प्रसाद यादव के इस बिल्डिंग पर रंगाई पोताई करने के बाद सरकारी स्कूल खुलेगा और गरीबों के हित के लिए इस्तेमाल होगा। जिस बिल्डिंग में ताला लगा है वो किसी इस्तेमाल का तो है नहीं। अगर बिहार सरकार उसे इस्तेमाल में ले लेती है तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और जनहित का कल्याण होगा। यदि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो लालू प्रसाद यादव को दुआ देंगे कि हमारे लिए बिहार सरकार कुछ कर पाई। हम इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर है क्या क्या। चारों तरफ से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जाने का एक छोटा सा रास्ता है। देखिए ये रास्ता है और इससे हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। हालांकि बहुत कंजस्टेड है ये बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है और ये बिल्डिंग का पहला कमरा है और ये बहुत गंदे स्थिति में पड़ा हुआ है। और उधर की तस्वीर दिखाइए, ये जो है मेन रोड है। हालांकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये। और हम अंदर की और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर नाला जो है वो छोड़ा हुआ है, अंदर में ही एक छोटी सी नाला यहाँ पे छोड़ी हुई है। और ये बिल्डिंग देखिए, ये पूरी तरीके से बंद पड़ा है। 20 सालों से यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए यूज किया गया, शायद इंजेक्शन और दवा की कई सारे बोतलें फेंकी गई है। अंदर से अंधेरा हो गया है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक और कमरा है, ये कमरा देखिए, ये काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। बाहर से तो ये देखने में आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अंदर से ये बहुत बड़ा कमरा है और पीछे और भी अधिकारी लोग रहते हैं। ये देखिए, ये शायद हॉल है और ये बाहर जब आप आएंगे तो ये बाहर का सबसे बड़ा गार्डन आपको दिखाई दे रहा है। और ये बिल्डिंग जो है वो एयरपोर्ट वाले रास्ते में है। बहुत लोगों ने आपको बताया कि चिड़ियाघर के पीछे है, लेकिन चिड़ियाघर के पीछे ये बिल्डिंग नहीं है, ये एयरपोर्ट वाले रास्ते में बिल्डिंग है। और जब ये बिल्डिंग चल रहा होगा तब के समय का ये बाथरूम है। ये बाथरूम आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये सीढ़ी है जो ऊपर भी ले जाता है आपको। और ये भी एक छोटा सा कमरा है। इधर आइए, देखिए लगभग इस बिल्डिंग में 10 से 12 कमरे नीचे हैं। 10 से 12 कमरे नीचे हैं और हम ऊपर भी ले जाके आपको दिखाएंगे। और 3 तरफ से इस कमरे में सीढ़ी है और ये बाकायदे टाइल्स लगी हुई बिल्डिंग है। वह नीचे दिखाइए, देखिए टाइल्स लगी हुई बिल्डिंग है जो बहुत ही बुरी स्थिति में है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। 4 तरफ से इस कमरे में रास्ते हैं, चारों तरफ से। आप जब एंट्री करेंगे तो आपको पता चलेगा चारों तरफ से। इधर आइए कैमरामैन, मैं ऊपर आइए, देखिए चारों तरफ से इस बिल्डिंग में कमरे हैं। ये पीछे किसी अधिकारी का घर है। और ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा देखिए, हम लोग ऊपर आ गए। ये फर्स्ट फ्लोर है। देखिए ये बाथरूम और ये इतने बड़े कमरे और ऐसे 4 सीढ़ियाँ हैं। 4 सीढ़ियाँ आपको इस बिल्डिंग में मिलेगी। ऊपर आने के लिए 4 सीढ़ियाँ हैं। और इसी बिल्डिंग को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस बिल्डिंग को अब बिहार सरकार इस्तेमाल में लेगी और इस्तेमाल में लेके इसकी रंगाई पोताई करके बिहार सरकार इस पर सरकारी विद्यालय खुलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बहुत सारी संपत्तियां लालू प्रसाद यादव ने जब्त किया है और जब्त करने के बाद एजेंसी ने इसे खुलासा कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति है।
हालांकि देखिए, लालू प्रसाद यादव की संपत्ति पर बिहार सरकार बिल्डिंग बना पाएगी विद्यालय के लिए या नहीं बना पाएगी, ये तो एक सवाल है। लालू प्रसाद यादव के किसी भी संपत्ति पर बिहार सरकार इतनी आसानी से कब्जा कर ले, ये आम बात नहीं है। बीते दिन आपने देखा था कि किस तरीके से राबड़ी आवास के ऊपर भी नोटिस गया हुआ था कि आपको राबड़ी आवास खाली कर देनी है, लेकिन अभी तक राबड़ी आवास खाली नहीं हुआ। ठीक उसी तरह सम्राट चौधरी ने इस बिल्डिंग पर भी दावा किया है कि विगत 20 वर्षों से इस बिल्डिंग पर ताला बंद है। इस बिल्डिंग के ताला को अब बिहार सरकार खुलवाएगी, इस बिल्डिंग का रंगाई पोताई करवाएगी और उसके बाद इसमें सरकारी विद्यालय खुलेगा, जिस सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ने आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव से लड़ाई बिहार सरकार की इतनी कमज़ोर रहेगी कि लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर ये बिल्डिंग सौंप देंगे बिहार सरकार को स्कूल बनाने के लिए कि आप इसमें सरकारी स्कूल खोलिए और बच्चों को पढ़ाइए। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने ये भी कहा है कि गरीबों के घोटाले के पैसे हैं, गरीबों के टैक्स के पैसे हैं, ये आम जनता के पैसे हैं जिस पर लालू प्रसाद यादव ने कब्जा किया है, जिस बिल्डिंग पर उन्होंने कब्जा किया है, इन पर उनका कोई हक नहीं है। ये अगर सरकार इस्तेमाल में लेगी तो गरीब के बच्चे उनको दुआ देंगे कि हमारे लिए सरकार कुछ कर पाई। हालांकि अगर लोकेशन की बात करें तो इस ज़मीन की लोकेशन, इस बिल्डिंग की लोकेशन बहुत बढ़िया है। एयरपोर्ट वाले रास्ते पे सेकंड या थर्ड बिल्डिंग ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या लालू प्रसाद यादव बिहार सरकार को ये बिल्डिंग देंगे, क्या इस पर सरकारी स्कूल जो है वो खुलेगी। सम्राट चौधरी ने तो कह दिया है कि भाई अब हम उसे इस्तेमाल में लेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को इतनी आसानी से मना लेना कि आप उस बिल्डिंग को दे दीजिए और हम सरकारी स्कूल खुलवा लें, ये आम बात नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष बहुत कोशिश कर रही है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कमज़ोर दिखाने के, क्योंकि उनकी हार बहुत बुरी तरीके से हो गई विधानसभा चुनाव में। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इतने कमज़ोर तो नहीं है कि पूरी संपत्ति जो है वो बिहार सरकार को सौंप देंगे। हालांकि चारा घोटाला मामले को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 950 करोड़ रुपये लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया है। 950 करोड़ रुपए जो लालू प्रसाद यादव ने घोटाला किया है उस पर तो पहले से सीबीआई की जांच चल ही रही है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने कहा है कि जहां जहां उन्होंने संपत्तियां जब्त की है उस सब की जो लिस्ट है वो बिहार सरकार के पास पहुंच गई है। एक एक करके सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो सारे कब्जा बिल्डिंगों की ताला खुलेगी और बिहार सरकार उन्हें इस्तेमाल में लेगी। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प है। हालांकि बिल्डिंग की एक एक कोना मैं आपको दिखाने की प्रयास की। ये देखिए, ये इधर भी एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए, ये बाहर का एरिया है, ये गार्डन है इस बिल्डिंग का, ये गार्डन एरिया है जो बिल्कुल एयरपोर्ट वाले रास्ते, पीछे देखिए आपको एयरपोर्ट का वो रास्ता दिखेगा और उसके जस्ट अपोजिट साइड आपको ये बिल्डिंग दिखेगा। ये बिल्डिंग हालांकि अंदर से बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। बिल्डिंग के चारों तरफ से रास्ते हैं, 4-4 सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए और हर सीढ़ी पर एक कमरा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हर सीढ़ी पर जब आप चढ़ेंगे तो 1 BH का फ्लैट आपको ऊपर मिलेगा। बाहर से ये भले ही आपको ये जर्जर स्थिति में दिख रही होगी, लेकिन अंदर से ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पर टोटल 13 कमरे हैं और ऊपर भी आप जब जाएंगे तो एक एक सीढ़ी से एक एक फ्लैट यानी कि 1 BH का फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। एक रूम, किचन और लैट्रिन बाथरूम ऊपर वाला, और नीचे जो है वो पूरा गोल अगर आप गिन लें तो 13 कमरे हैं। चारों तरफ से रास्ता है और मेन रोड के जस्ट अपोजिट में ही ये बिल्डिंग है। और ये लालू प्रसाद यादव का, ऐसा सम्राट चौधरी का दावा है कि लालू प्रसाद यादव का अवैध कब्जा है। 20 साल से इस पर ताला लगा हुआ है। कमरे का एक एक कोना मैं आपको दिखा दी, एक बार उधर भी दिखाइए। कमरे का एक एक कोना मीडिया दर्शन ने आपको दिखाया। इसी बिल्डिंग पर सम्राट चौधरी का ये दावा है कि वो सरकारी स्कूल खुलवाएंगे। देखिए, हम जब आसपास के लोगों से यहाँ पर बात किए कि आखिर ये ज़मीन है किसका, क्या यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को आते हुए कभी भी किसी ने देखा है, तो आसपास के लोग जो है वो कैमरे पर आने से मना कर रहे हैं। लेकिन आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन जो है वो लालू प्रसाद यादव का है, लेकिन ये ज़मीन मीसा भारती के नाम पर है, ऐसा आसपास के लोगों का कहना है। हालांकि आसपास के लोग कह रहे हैं कि हम कैमरे पर नहीं आएंगे और 20 सालों में कभी भी उनके फैमिली से कभी कभार जैसे दिवाली वाली होता है तो किसी को आते जाते लोगों ने देखा है। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कभी कोई रहता नहीं था। पहले इसमें ऑफिस चलता था, लेकिन बाद में यहाँ इस पूरे बिल्डिंग को खाली करा दिया गया
आसपास के लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग जो है वो मीसा भारती के नाम पर है, लालू प्रसाद यादव के नाम पर नहीं है। और जल्द ही इस बिल्डिंग का ताला जो है वो सम्राट चौधरी खुलवाएंगे। तो इस खबर पर आपका क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।